हम देख रहे हैं 1987 के एडिशन का प्राचीन भारत, जो कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसमें हमने 8 अध्याय देख लिया। आज हम इसका अंतिम अध्याय देखेंगे, जो है भारत और संसार। तो आज हम इसका अंतिम अध्याय भारत और संसार देख रहे हैं। इस पर हमने 10 वीडियो बनाया है। ये लास्ट 10वां वीडियो है। अभी तक 9 वीडियो बन चुका है, जिसमें भूमिका को मिलाकर और अध्याय 8 को मिलाकर 9 वीडियो है। और ये 10वां वीडियो आज हम भारत और संसार देखेंगे। अध्याय 9। अध्याय 9, भारत और संसार। भारत की बाहरी दुनिया से कैसा संपर्क था। ईसा की 7वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का संबंध काफ़ी बढ़ गया था। इस संबंध की शुरुआत उन व्यापारियों ने की थी जो अपना माल लेकर दक्षिण पूर्व के द्वीपों में पहुंचते थे और बदले में वहां से मसाले की चीज़ें ले आते थे। इन मसालों से भारतीय व्यापारी बहुत धनी हो गए, क्योंकि वे इन मसालों को पश्चिम एशिया के व्यापारियों को बेच देते थे। कुछ व्यापारी यह सोचकर दक्षिण पूर्व एशिया में रहने से उनका व्यापार अधिक चमक सकता है, वहाँ के बंदरगाहों में बस गए। उनमें से कुछ ने उन देशों की स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक आख्यान के अनुसार कौंडिन्य नाम का एक व्यक्ति कंबोडिया पहुंचकर वहां बस गया। उसने वहां की राजकुमारी से विवाह किया और उसे भारतीय रीति रिवाज अपनाने के लिए राजी किया। कहा जाता है कि जल्दी ही वहां के कुलीन लोगों ने भी उन भारतीय रीति रिवाजों में से कुछ सीख लिए, जिन्हें उनकी राजकुमारी ने अपनाया था। तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौंडिन्य, जिसने कंबोडिया के राजकुमारी से विवाह किया था और उन्हें अपने रीति रिवाजों को सिखाया। धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति की कुछ बातें स्वीकार कर ली, जो उन्हें अच्छा लगा, परंतु उन्होंने अपनी परंपराओं को भी कायम रखा, जो अनेक बातों में भारतीय रीति रिवाजों से मिलती जुलती थी। भारतीय संस्कृति का प्रचार नगरों और दरबारी हलकों में अधिक हुआ। गांवों में पुराना ढंग जारी रहा। भारतीय व्यापारी भारत के विभिन्न भागों, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल से आते थे। वे अपने साथ अपने प्रादेशिक रीति रिवाज भी लाते थे। सौराष्ट्र से आने वाले प्रायः जैन होते थे। दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव होते थे। बंगाल से आने वाले अधिक क्या थे? बौद्ध होते थे। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है, मलाया स्वर्ण द्वीप कहा जाता है, कंबोडिया, जिसे कंबोज कहा जाता है, जावा, जिसे यव द्वीप भी से स्थापित हुए। इन देशों में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। और ये देखिए अंकोर वाट मंदिर है, जो कंपूचिया या कंबोडिया में है और काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया। तो इस समय देखिए, ये दक्षिण पूर्व का जो पार्ट है वो इधर है। तो ये है अंकोर वाट, जो कंपूचिया में है। ये थाईलैंड है, ये बर्मा है, जिसे स्वर्ण भूमि बोला जाता है, और ये कंपूचिया है। यह मलेशिया है, जिसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता है। यहाँ जावा, यव द्वीप, सुमात्रा, यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हम आ गए थे। स्वर्ण द्वीप तक थाईलैंड, बर्मा, ये सबसे ज़्यादा था। थाईलैंड से उतना नहीं था, बर्मा से, मलेशिया से, जावा से, सुमात्रा से, ये सबसे था। और ये जावा का बोरोबुदुर मंदिर भी यहाँ पे। साथ ही अनेक भारतीय प्रथाओं का प्रचलन हुआ। पुरोहितों और राज परिवार के लोगों ने संस्कृत सीखी और उन्हें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कथाओं की जानकारी मिली। एक नए प्रकार के साहित्य का
विकास हुआ, जिसमें भारतीय कथाएं स्थानीय आख्यानों के साथ घुल मिल गई। जावा में जिस रामायण का पाठ होता है वह दोनों परंपराओं का अद्भुत मिश्रण है। बाद की शताब्दियों में हिंदू धर्म का ह्रास हुआ और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ती गई। कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक ब्योन के भव्य बौद्ध मंदिर का निर्माण हुआ। जावा में बोरोबदूर आज भी उस क्षेत्र का सबसे भव्य बौद्ध मंदिर है। थाईलैंड और बर्मा ने भी बौद्ध धर्म को, बाद में थाईलैंड से भी संबंध हो गया और बर्मा, दोनों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन देशों के मंदिरों में तथा मूर्तिकला एवं चित्रकला में और भारतीय बौद्ध मंदिरों में तथा कला में काफ़ी साम्य। तो जो भारत के जो बौद्ध मंदिर थे और थाईलैंड और बर्मा के जो बौद्ध मंदिर थे वहाँ से काफ़ी मिलती जुलती है। फिर भी इनमें से प्रत्येक देश की संस्कृति में अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें अनेक मंदिरों में और उनकी कला में पहचाना जा सकता है। इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की महज नकल नहीं थी, इनके अपनी भी संस्कृति का विकास था। देखिए, अंकोर वाट जो है विशाल प्रस्तर खंडों से बनाए गए इस मंदिर को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। इस मंदिर में भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत की घटनाओं के उभार शिल्प बनाए गए हैं। मतलब रामायण और महाभारत के बहुत सारे दृश्यों को इनके दीवारों पे उकेरा गया है। व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के, ये जावा इंडोनेशिया के बोरो मंदिर का दृश्य जो काफ़ी भव्य है और यह एक बौद्ध मंदिर है। क्या है? बौद्ध मंदिर है। तो ये बोरोबुदुर मंदिर का दृश्य है। व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के, देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान के ही बामिया स्थान पर चट्टानों को काट कर बनाई गई बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसे आज बहुत सारे युद्ध में क्या हो गया है, बहुत सारे युद्ध में यह खराब हो गया है। ये सब जो आप छेद देख रहे हैं इसमें बहुत सारे गोलियों के भी अवशेष हैं। तो ये देखिए बुद्ध भगवान का उस समय अफ़गानिस्तान का मूर्ति है। व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के, व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुँचे। इस काल में चीन के साथ भारत के गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों में राजदूतों और धर्म प्रचारकों का आदान प्रदान हुआ। चीन और मध्य एशिया में अब बौद्ध धर्म काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। इसी प्रकार व्यापारी और धर्म प्रचारक ऊंचे हिमालय के आर पार यात्रा करने लगे तो तिब्बत के साथ भी संबंध बढ़े। इस तरह व्यापार के जरिए भारत का अनेक स्थानों से संपर्क स्थापित हो गया। तो चीन और तिब्बत से भी संबंध स्थापित हो गया। चीन और पश्चिम एशिया के बीच का व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था। यह प्राचीन रेशम मार्ग कहलाया। आज भी इस सिल्क रूट को क्या है, चाइना डेवलप कर रहा है, क्योंकि व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी रेशम। इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने भी भाग लिया। वे पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र देशों के बाज़ारों से परिचित थे। इसके भी और आगे पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय नगरों तक भारतीय व्यापारी अपना माल ले जाते थे और इससे भी आगे पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तटीय नगरों तक। तो इस समय अफ्रीका से भी व्यापार इनका फलने फूलने लगा था। अब है भारत में अरब लोगों का आगमन। ईसा की 7वीं शताब्दी से एशिया और उत्तरी अफ्रीका को एक नई गतिशील शक्ति का सामना करना पड़ा। अरेबिया में इस शक्ति का उदय हुआ और यह संसार के अन्य भागों में फैली। यह शक्ति थी इस्लाम, जिससे एशिया और उत्तरी अफ्रीका ने सामना किया। भारत भी इस्लाम के उत्थान और विस्तार से प्रभावित हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। मुहम्मद पैगंबर
जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की। ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरेबिया में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे जाकर न केवल अरेबिया का बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों का इतिहास ही बदल डाला। वह थे मोहम्मद, एक नए धर्म इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर। मोहम्मद को बचपन में ही दुख के दिन देखने पड़े थे। उनके जन्म के पहले ही उनके पिता चल बसे थे। जब वह छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हुई थी, इसलिए उनके एक चाचा ने उनका पालन पोषण किया। उस समय अरेबिया व्यापार का केंद्र था। जल और थल दोनों ही मार्गों से यहाँ व्यापारी वस्तुएं पहुँचती थी। यहाँ के 2 महत्वपूर्ण नगर थे, मक्का और मदीना, जहाँ धनी व्यापारी रहते थे। अनेक ऊँटों के बड़े बड़े कारवां थे। धन केवल इन्हीं 2 नगरों तक सीमित था। जो अरब लोग रेगिस्तान में रहते थे वे गरीब थे और उनका जीवन बड़ा कठोर था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊँटों के कारवाओं का इस्तेमाल होता था। ऐसे ही एक कारवां में काम करके मोहम्मद अपनी रोजी कमाते थे। मोहम्मद को सुनसान रेगिस्तान में लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, अतः सोचने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। राजनीतिक दृष्टि से अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। ये कबीले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मोहम्मद ने अपने लोगों के सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वास के विषय में काफ़ी विचार किया। उन्हें लगा कि यदि वे किसी तरह एकजुट होते हैं तो वे आपस में लड़ना छोड़ देंगे और समृद्ध तथा शक्तिशाली हो जाएंगे। चर्मपट मतलब चमड़े की बनी पट पे कूफी लिपि में लिखी गई कुरान की कुछ आयतें, ये कुरान का कूफी लिपि में, तो कुरान की आयतें कूफी लिपि में लिखी गई है। नया धर्म। मोहम्मद अपने लोगों के धार्मिक विश्वासों से असंतुष्ट थे, क्योंकि वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे। उनका विश्वास था, यहूदियों और ईसाइयों का भी यही विश्वास था कि ईश्वर एक है और पत्थरों तथा इसी तरह अन्य चीज़ों की पूजा करना, जैसे कि उस समय के अरब लोग करते थे, व्यर्थ है। इन विचारों के बारे में वे अधिकाधिक गहराई से सोचने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर ने उन्हें उसका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया। मोहम्मद का कहना था कि ईश्वर, जिसे अल्लाह कहते हैं, केवल एक है और वह खुद उसके पैगंबर। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम कहलाए। उनका धर्म इस्लाम कहलाए। कुरान, जिसे सभी मुस्लिम ईश्वर का कथन मानते हैं, बताता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ईश्वर हमेशा अपना एक पैगंबर को लोगों के पास भेजता है। इनमें से केवल कुछ पैगंबरों के नाम ही कुरान में दिए हुए। मोहम्मद ने कुछ पुराने पैगंबरों को स्वीकार किया है, जैसे यहूदी पैगंबर अब्राहम तथा मूसा मोजेज को और ईसा मसीह को। मतलब इन्होंने अब्राहम, मूसा और ईसा मसीह को, इन 3 पैगंबरों को क्या किया है, मतलब माना है। मोहम्मद का अपने अनुयायियों से कहना था कि वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, रोजे उपवास रखें, मक्का की तीर्थ यात्रा करें और यथाशक्ति दान दें। उन्होंने आचरण के बारे में कुछ नियम भी बनाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर है और मुसलमानों को जाति प्रथा या वर्ग भेद में विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने संबंधियों को मुसलमान बनाया, परंतु नए धर्म को गुप्त रखना आवश्यक था, क्योंकि अरब लोगों को यदि इसका पता चलता तो वो मोहम्मद से खफा हो जाते। मक्का के लोगों को जब नए धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने मोहम्मद को जान से मार डालने की धमकी दी, इसलिए वे मदीना भाग गए। 622 ईस्वी की घटना है और मुस्लिम संवत हिजरी उसी वर्ष से आरंभ होता है। अंत में मक्का के लोग भी
नए धर्म में दीक्षित हुए। इस्लाम का प्रसार 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ। एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया। उनकी विजय पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका के उस पार स्पेन तक फहराने लगी। इस क्षेत्र पर खलीफा का राज स्थापित किया गया। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। वही इस समूचे क्षेत्र का शासक होता था। अरबों का राज्य विस्तार बहुत विस्तृत था। अरब अब पश्चिम एशिया तथा यूनान की प्राचीन जातियों एवं संस्कृतियों और यूरोप की संस्कृतियों के बीच सेतु बन गया। तो ये पश्चिम एशिया तथा यूनान की प्राचीन पश्चिम एशिया और यूनान और यूरोप के बीच क्या बन गए? सेतु बन गए। भारत भी अब इस्लाम के प्रभाव में आया। अरब ही इस्लाम को भारत में लाए थे। भारत में अरब 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और उन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी। परंतु आज राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश के स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिंध पर उनका राजनीतिक शासन कायम रहा। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम के एक महत्वपूर्ण धर्म बन गए। परंतु अरब लोग सिर्फ विजेता बनकर ही यहाँ नहीं आए। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई बस्तियाँ स्थापित हुई थी। यहाँ वे स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, उन्हीं में शादी करते और एशिया के अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। निष्कर्ष, इस प्रकार ईसा की 8वीं सदी में भारतीय सभ्यता फल फूल रही थी और भारत की जनता सुखी थी। भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, दूसरे देशों के लोगों को भी इसकी जानकारी थी। कभी कभी जब संबंध गहरे हो गए तो दूसरे लोगों ने भी भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। अरबों के साथ भारत में न केवल इस्लाम का आगमन हुआ बल्कि नए सांस्कृतिक प्रभाव भी आए, जिनका आगे की सदियों में विकास हुआ। इस प्रकार एक ओर भारत अपनी संस्कृति का निर्यात कर रहा था, दूसरी ओर एक नई संस्कृति का आयात कर रहा था। तो जहाँ अपनी संस्कृति को बर्मा, जावा, कंबोडिया इस सब में फैला रहा था, वहीं भारत में भी दूसरी संस्कृति का आयात हो रहा था, मतलब इस्लाम का आगमन हो रहा था। तो इस प्रकार से भारत का इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय तक भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में कई परिवर्तन हो चुके थे। इन परिवर्तनों के परिणाम आगे की सदियों में प्रकट हुए और उन्होंने भारत के इतिहास को समृद्ध बनाया और मध्यकालीन भारत का आगमन शुरुआत हुआ। तो इस प्रकार हम भारत के बाहरी संसार के साथ क्या संबंध थे ये देख लिए और यह अंतिम अध्याय, जिसके बाद प्राचीन भारत की पुस्तक का समाप्त होता है और मध्यकालीन भारत क्लास 7 से शुरुआत होता है। तो इस अंतिम अध्याय के साथ प्राचीन भारत की पुस्तक खत्म हुई।